बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे सर्दियों की आमद ताकत का ख़जाना मोस्ट फेवरेट फ़िश मसाला करी। मेरे तरीके से तैयार की जाने वाली मुकम्मल तौर पे एक यूनिक और सादा सी रेसिपी जिसे पहली बार अपलोड किया जाएगा मेरे तरीके से। रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले टमाटर का इस्तेमाल होगा। हमने लिए जी ठीक 6 अदद लाल वाले टमाटर, छिलका रिमूव करके इन्हें बारीक काट लिया। अब इसी टमाटर में डाल देंगे ठीक 1 कप भर के पानी और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे घर के सादा और पिसे हुए मसाले जो हर वक्त मौजूद होते हैं, जिसमें हम लेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, 2 चम्मच भर के लेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, साथ में डाल देंगे 1.5 चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर। अब मिर्चों का जो इस्तेमाल है वो आप हस्बे ज़रूरत कर सकते हैं, यानी कि कम और ज़्यादा। अब हमने चम्मच का इस्तेमाल करना है और इन तमाम पिसे हुए मसालों को हमने पानी और टमाटर में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसी मसाले में डाल देंगे ठीक 2 चम्मच भर के सरसों का तेल। इससे क्या होगा कि मसाले की खूबसूरती का कलर डबल हो जाएगा। तेल शामिल करने के बाद ढक्कन लगाएंगे और इतनी देर तक पकने देंगे कि तमाम पानी खुश्क हो जाए। अब आ जाते हैं जी इसकी मज़ीद स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसके लिए हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। आप घर के रेगुलर घी या कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसी घी में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। 6 टमाटर लिए हैं तो इसके लिए ठीक 6 प्याज का इस्तेमाल होगा और प्याज को इस तरीके से मसल के घी में फैला देने हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन के चंद जवे। प्याज और लहसुन को इतनी देर तक फ्राई कर लेंगे कि इनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। प्याज के कलर को जितना खूबसूरती के साथ ब्राउन किया जाएगा, इसका शोरबा जायके में उतना ही लजीज बनकर तैयार होगा। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। प्याज और लहसुन को घी से निकाल के अलग कर लेंगे। साथ ही हम इसमें चेक कर लेते हैं कि टमाटर का वो मसाला देखने में बहुत ही खूबसूरत जायकेदार बनकर तैयार हो चुका है। पानी खुश्क हो गया है, चूल्हे को बंद कर दिया। अब हमने क्या करना है, इन तमाम मसालों को निकाल के हम मिक्सी जार में डाल देंगे और साथ में ब्राउन की हुई प्याज और लहसुन और इसका एक स्मूथ किस्म का हमने पेस्ट तैयार कर लेना है। अब इसी बचे हुए घी में हम डाल देंगे टमाटर और प्याज का ये बहुत ही शानदार किस्म का मसाला, जिसमें मज़ीद मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी स्टेज पे हमने इन तमाम मसालों की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और साथ में हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि लाल मिर्चों का कलर चेंज हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार सा ये मसाला तैयार हो चुका है फ़िश के लिए। फ़िश की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने 3 बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखा है। हमने लिए जी ठीक 3 किलो फ़िश। इसके लिए 1 कप गंदम का आटा, 2 बड़े चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी लगा के आधे घंटे के लिए फ़िश को छोड़ दिया था। इसके बाद हमने फ़िश को 3 से 4 मरतबा खुले पानी से अच्छे तरीके से धो लिया। तमाम फ़िश को हमने बहुत ही एहतियात के साथ इस मसाले में शामिल कर दिए। साथ में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे शोरबे के लिए और पानी की मिक़दार जो है इतनी लेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। चम्मच का इस्तेमाल करना है बहुत ही एहतियात के साथ और इस पानी में हमने तमाम मसालों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जी लगा दें ढक्कन और फ्लेम को तेज़ कर देंगे। तेज़ फ्लेम पे इस फ़िश मसाला करी को हम 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। तो ठीक 10 से 12 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। जितना हमें शोरबा चाहिए उसी हिसाब से चूल्हे को बंद कर दिया। अब इस फ़िश मसाला करी में सिर्फ़ और सिर्फ़ बारीक कटे हुए हरे धनिये का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा किसी और खुशबूदार मसाले का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। फ़िश मसाला की बहुत ही मज़ेदार अफ़ादियत से भरपूर
ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। मेरी ये अलग सी रेसिपी आपसे शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इस रेसिपी को आप अपनी प्यारी सी फैमिली और अपने ख़ास मेहमानों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।